नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि वर्तमान सत्र 2021-22 के लिए विद्यालयों को प्राप्त होने वाली समस्त राशि जो है वो पीएफएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी और इनका व्यय और अंतरण भी पीएफएमएस के माध्यम से ही किया जाना है तथा वर्तमान सत्र के लिए विद्यालयों को प्राप्त होने वाली जो राशि है उसके व्यय करने की अंतिम तिथि 20 मार्च निर्धारित की गई है। तो आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको विद्यालयों से पीएफएमएस के माध्यम से राशि अंतरित करने और देयकों के भुगतान करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पीएफएमएस के विभिन्न प्रोसेस के बारे में पता चलती रहे। जैसा कि हम सबको पता है कि विद्यालयों को प्राप्त होने राशि जो है राज्य कार्यालय के द्वारा प्राप्त होंगे, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में राज्य कार्यालय, जिला कार्यालय एवं विकासखंड कार्यालय के द्वारा अकाउंट में राशि अंतरण की प्रक्रिया जो है वो चल रही है तथा मैपिंग का कार्य भी चल रहा है। इसके लिए वेबिनार का आयोजन भी किया गया था। तो वेबिनार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विद्यालयों को प्राप्त होने वाली राशि जो है वो 20 मार्च तक के व्यय करनी है तथा पीएफएमएस के माध्यम से विद्यालय को प्राप्त राशि किस प्रकार से बेनिफिशियरी को प्रदान की जानी है, इसके लिए विभिन्न चरण जो है निर्धारित किए गए हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि हम किस प्रकार से विद्यालय को प्राप्त राशि जो है वो पीएफएमएस के माध्यम से कैसे आहरित करें या किस प्रकार से हम संबंधित फर्म या लाभार्थी को भुगतान करें। लाभार्थी को भुगतान करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिले कार्यालय से एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है प्राप्त करना होगा, जिसके माध्यम से आप पीएफएमएस की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपको पीएफएमएस की आईडी और पासवर्ड जो प्राप्त हो जाती है उसके बाद आपको उस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। पीएफएमएस के वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले पीएफएमएस के वेब पेज पर जाना होगा। पीएफएमएस के वेब पेज पर जाने के लिए आपको सबसे पहले पीएफएमएस जो है वो टाइप करना होगा। पीएफएमएस टाइप करने के बाद आपको सर्च करना होगा। जैसे ही आप पीएफएमएस के वेब पेज पर जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो दिखाई देता है। इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले ऊपरी कोने पर बने हुए लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में जो लॉगिन का पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें से पहला ऑप्शन होगा सत्र का, जिसमें से आपको वर्तमान सत्र का चयन करना है। दूसरा होगा यूज़र नेम का, यूज़र नेम आपको जिला कार्यालय से प्राप्त होगा और तीसरा पासवर्ड जो है वो भी जिला कार्यालय से प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको जो जानकारी है वो भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप जो है पीएफएमएस के वेब पेज पर इंटर हो जाते हैं। जैसे ही आप वेब पेज पर इंटर होंगे तो आपको सबसे पहले 2 कार्य करने होंगे, जिसमें से पहला कार्य होगा डाटा अपलोडर की आईडी बनाना और दूसरा होगा डाटा अप्रूवर की आईडी बनाना। यहाँ पर डाटा जो अपलोडर है वो आपके विद्यालय का शाला प्रबंधन समिति का कोषाध्यक्ष होगा और डाटा जो अप्रूवर है वो आपके विद्यालय के शाला प्रबंधन समिति का सचिव होगा। तो इस प्रकार से आप 2 आईडी जो है डाटा अपलोडर और डाटा अप्रूवर की बना देंगे। आईडी जो है वो किस प्रकार से बनाएंगे इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यदि सारी वीडियो एक साथ सारी जो प्रक्रिया है एक साथ बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए आने वाली वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो बताते रहूँगा। तो डाटा अपलोडर और डाटा अप्रूवर की जब आईडी आप बनाएंगे तो उस समय आपको डाटा अपलोडर और डाटा अप्रूवर की जो लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी है और मोबाइल है वो डालना पड़ेगा। जैसे ही आप ये आईडी जो है वो बनाते हैं तो आपका जो डाटा अपलोडर की जो आईडी और पासवर्ड होगी वो आपको डाटा अपलोडर के ईमेल पर प्राप्त होगी और जो अप्रूवर की आईडी होगी वो भी आपको डाटा अप्रूवर के ईमेल आईडी पर ही आईडी और पासवर्ड जो है प्राप्त होंगे। जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी पर जा करके डाटा अप्रूवर और डाटा अपलोडर की आईडी जो है वो बना लेते हैं, उसके बाद आपको पीएफएमएस के वेब पेज से लॉग आउट होना होगा और लॉग आउट होने के बाद आपको वापस जो है वो डाटा अपलोडर के लॉगिन से क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप डाटा अपलोडर के लॉगिन से इंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले उस बेनिफिशियरी या वेंडर को जोड़ना होगा जिसको आप भुगतान करना चाहते हैं या जिसके नाम से आप विद्यालय से राशि जो है वो आहरित करना चाहते हैं। जैसे ही एक बार आप उस वेंडर को या बेनिफिशियरी को अपने विद्यालय के आईडी में जोड़ लेते हैं उसके बाद आप उस वेंडर को या बेनिफिशियरी को भुगतान जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर वेंडर और बेनिफिशियरी क्या है इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से वेंडरों को विद्यालय के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है और कौन से बेनिफिशियरी को भुगतान किया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ कि आपको पीएफएमएस के माध्यम से किस प्रकार से भुगतान करना है या किन चरणों में भुगतान करना है। एक बार आप यदि वेंडर जोड़ लेते हैं तो वेंडर जोड़ने के बाद आपको
वापस उसको भुगतान करना होगा। भुगतान की प्रक्रिया जो है वापस अपलोडर के आईडी से ही होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पीएफएमएस के द्वारा राशि भुगतान करने की प्रक्रिया जो है उसमें मुख्य भूमिका जो है वो डाटा अपलोडर का ही होगा। सारा जो कार्य है वो अपलोडर के माध्यम से ही होगा। डाटा अप्रूवर जो है वो सिर्फ उसको अप्रूव करेगा कि जो भुगतान के लिए राशि जो है प्रस्तुत की गई है वो राशि सही है कि नहीं है, या विधिवत जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है या नहीं किया गया है। इसके बाद जैसे ही आप डाटा अपलोडर की आईडी से भुगतान बनाते हैं, भुगतान बनाने के बाद आपको उसको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जो डाटा अपलोडर से भुगतान बनाया गया है वो डाटा अप्रूवर की आईडी पर चला जाता है। डाटा जो अप्रूवर है वो उस भुगतान को भली भांति निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने के बाद देखेगा कि जिस संबंधित बेनिफिशियरी को भुगतान करना है वो उसको भुगतान करने से पहले जो पूरी प्रक्रिया है वो उसका पालन किया गया है या नहीं किया गया है, और उसको भुगतान करना है या नहीं करना है। एक बार जब अप्रूवर जो है वो डाटा का भुगतान करने के लिए उसको अप्रूव कर देता है, तो अप्रूव करने के बाद एक बार डाटा अपलोडर के द्वारा देयक बनाने और देयक बनाने के पश्चात जो अप्रूवर है उसको यदि अप्रूव कर देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस देयक का पीपीए जो है प्राप्त करना होगा। पीपीए जो है वो प्रिंट पेमेंट एडवाइस कहलाता है। आपको पीपीए प्राप्त करना होगा। पीपीए मतलब प्रिंट पेमेंट एडवाइस है। और प्रिंट पेमेंट एडवाइस जो है वो प्राप्त करने के बाद आपको उसको उस विद्यालय के आईडी से प्रिंट कराना होगा, और प्रिंट करने के बाद उसको हस्ताक्षरित करना होगा। हस्ताक्षरित जो है वो दोनों करेंगे, डाटा अपलोडर और डाटा अप्रूवर उसे हस्ताक्षरित करेंगे, और हस्ताक्षरित करने के बाद उसको आप संबंधित बैंक, जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको जो है वो सेंड करना होगा। आपको भेजने जो बैंक पीपीए को सेंड करने की जो प्रक्रिया होगी वो दोनों रूप में की जा सकती है, फिजिकल रूप में भी की जा सकती है और डिजिटल रूप में भी की जा सकती है। पीपीए को सेंड करने के लिए, डिजिटल रूप में सेंड करने के लिए आपको उस बैंक के ईमेल आईडी में आपको मेल करना होगा, यदि आप चाहें तो उसे जा करके बैंक में फिजिकल रूप से भी जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 6 चरणों में विद्यालय के जो पीएफएमएस की जो राशि है वो आंतरित की जा सकती है। और आने वाली वीडियो में आपको प्रैक्टिकली रूप से यह बताऊंगा कि किस प्रकार से हम पीएफएमएस की जो राशि है उसको अंतरित करें, या किस प्रकार से डीबीटी के माध्यम से बेनिफिशियरी को राशि जो है वो स्थानांतरित करें। तो आगे की प्रक्रिया को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।